हम लोग टेली में ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने से पहले हम लोगों को दो तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले तुम अपना कंपनी तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, फिर से सिलेक्ट कंपनी में जाके, और जो कंपनी हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था उसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, समझ लो। ठीक है, तो टाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड नाम से मैंने एक कंपनी बनाया था लास्ट टाइम, उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने से पहले हम लोग को कुछ फीचर्स होता है, उन फीचर्स को एनाबल करना है। कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट में वो एनाबल रहता है और कभी कभी नहीं रहने से भी उसको हम लोग एनाबल कर लेते हैं। ठीक है, तो फीचर्स को एनाबल करने के लिए हम लोग को जाना कहाँ पे है, देखो पहले तो कंपनी को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में अकाउंटिंग इन्फो में गेटवे ऑफ टेली में हम लोग को एक ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे देखो फीचर्स F11 ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब F11 प्रेस करना है मुझे, तो F11 प्रेस करने से कंपनी फीचर्स यहाँ पे आएगा इस तरह से। ठीक है, और कंपनी फीचर्स का जो विंडो है वहाँ पे हम लोग को नीचे कुछ और भी ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को बाकी में नहीं, जस्ट अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। जो पहला जो ऑप्शन है अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अभी बिगिनर्स लेवल के लिए हम लोग को बाकी सब ऑप्शंस का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, देखो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट में जैसे है उसको वैसे ही रहने दो। हालांकि तुम बाकी सबको अगर नो भी कर दो कोई भी मतलब यहाँ पे इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी बाकी सबका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट हम लोग को बस यही बात यहाँ पे याद रखना है कि इन्वॉइसिंग ऑप्शन में जाने के बाद ये जो एनाबल इन्वॉइसिंग वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन येस होना चाहिए। ठीक है, इन्वॉइसिंग ऑप्शन में जो एनाबल इन्वॉइसिंग ऑप्शन वाला है इसमें हम लोग को इसको येस करना है। बाकी सब जो डिफ़ॉल्ट में एज इट इज़ उसको रहने दो, या अगर नो भी रहे तो भी कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बस इसको हम लोग को येस रखना है। अगर येस पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट में है तो कोई बात नहीं है, और इसको हम लोग आखिर तक सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैंने इसको सेव कर लिया Ctrl A प्रेस करते हुए। अच्छा अदरवाइज़ तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए जाओ जब तक तुम्हारा वो ऑप्शन नहीं आता है। जैसे कौन सा, एंटर प्रेस करते हुए जब तक हम लोग आखिर तक ये ऑप्शन ना आ जाए देखिए एक्सेप्ट येस और नो। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद येस करना है, तब तुम्हारा ये सेव हो जाएगा। तो बहुत लोग इसको आखिर तक ना जाके एस्केप करके मतलब बैक कर देते हैं, तो उससे क्या होता है वो जो तुमने मॉडिफिकेशन लाया वो सेव नहीं होगा। तो बस इसके बाद एस्केप करते हुए हम लोग गेटवे ऑफ टेली पे चले जाएंगे। तो हम लोग का मेन मोटिव हो गया अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का एंट्री अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए ट्रांजैक्शंस एंट्री के लिए यहाँ पे देखो गेटवे ऑफ टेली में लास्ट टाइम हम लोगों ने लेजर क्रिएट करना सीखा था, और वो कौन सा सेक्शन में था, अकाउंट्स इन्फो वाला सेक्शन। मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो में लेजर क्रिएट किया था हम लोगों ने। अभी जो है हम लोग ट्रांजैक्शंस का एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए हम लोग जाना है ट्रांजैक्शंस। उसके अंदर दो ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को, एक तो हो गया अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा हो गया इन्वेंटरी वाउचर। तो अगर इन्वेंटरी से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर ट्रांजैक्शंस का एंट्री करना है तो हम लोग इन्वेंटरी वाउचर में जाएंगे, और अगर अकाउंट से जुड़ा हुआ अगर ट्रांजैक्शंस का एंट्री करना है तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो अभी हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंटर प्रेस कर लेते हैं। अच्छा, तो टेली में यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अकाउंट जब हम लोग ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं उनको कैटेगरी वाइज रखा गया है। कैटेगरी वाइज मतलब क्या है कि समझ लो जब भी हम लोग किसी परचेस से जुड़ा हुआ एंट्री करेंगे, किसी भी परचेस से जुड़ा हुआ एंट्री करेंगे तो उसके लिए अलग सा वाउचर होता है। यहाँ पे अलग अलग वाउचर होता है, ट्रांजैक्शन को अलग अलग वाउचर के हिसाब से एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो अगर परचेस अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन में अगर कुछ भी परचेस हुआ है तो उसको हम लोग परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। अगर कुछ तुम्हारा ट्रांजैक्शन में कुछ सेल्स हुआ है तो उसको हम लोग सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। तो उसी तरह अलग अलग वाउचर होता है, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। तो ठीक है, तो हम लोग ये सब वाउचर एक एक करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग रिसीव वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे पहले। ठीक है, तो
वाउचर को सिलेक्ट करना है तो तुमको कैसे करना है, देखो यहाँ पे इस साइड में ये शो कर रहा है, वाउचर्स का नेम शो हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये हो गया परचेस, सेल्स, जर्नल, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, इस तरह से वाउचर्स का नेम शो हो रहा है। तो अभी हमको कौन सा वाउचर सिलेक्ट करना है वो तो मैंने बोल ही दिया, तुमको समझ में आ ही रहा है। परचेस से जुड़ा हुआ कुछ भी एंट्री करना है तो परचेस वाउचर में जाना है, सेल्स से जुड़ा हुआ कुछ भी एंट्री करना है तो सेल्स वाउचर, रिसीव से जुड़ा हुआ तो रिसीव वाउचर, पेमेंट से जुड़ा हुआ तो पेमेंट वाउचर ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो अभी मैंने क्या बोला, हम लोग का आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसीव से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन का ऐसे कैसे एंट्री करना है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, रिसीव वाउचर में, और उसके लिए क्या प्रेस करना है, F6 प्रेस करना है। ठीक है, तो F6 प्रेस करते ही यहाँ पे रिसीव वाउचर मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे टेली में हम लोग को और एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो तो जैसे क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले थियोरेटिकली समझ लिया पूरा डिटेल्स में। ठीक है, एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे होगा और एज पर तुम्हारा ट्रेडिशनल या तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे होगा। आज तो हम लोग यहाँ पे जस्ट एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट एंड डेबिट, हर ट्रांजेक्शन का दो पार्ट होगा, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जब करते हैं वहाँ पे पहले डेबिट को टाइप लिखते हैं, उसके बाद क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे वाउचर के हिसाब से होता है। यहाँ पे और एक बात है, कभी कभी तुम्हारा CR ऊपर मिलेगा, कभी कभी तुमको DR ऊपर मिल सकता है, वो डिपेंड करता है वाउचर के ऊपर। तो तुमको उसमें इतना हैरान नहीं होने वाला है, तुमको जस्ट यही देख लेना है कि तुम्हारा अभी बाय डिफ़ॉल्ट में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट है, CR ऑप्शन सिलेक्ट है कि DR ऑप्शन, CR फॉर क्रेडिट, DR फॉर डेबिट। तो जो ऑप्शन पहले यहाँ पे तुमको दिख रहा है मतलब वही अकाउंट, उसी अकाउंट को हम लोग को यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है। तो रिसीव वाउचर को हम लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है। पर्टिकुलर्स के अंदर तुम देख रहे हो अभी CR एक्टिवेटेड है, तो मतलब जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको पहले लिखना है यहाँ पे हम लोग को। तो यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन का एंट्री करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे। जब भी कोई बिजनेस को शुरू किया जाता है तो बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाना पड़ता है, उसमें कुछ कैपिटल अमाउंट लगाना पड़ता है। तो समझ लो एक एग्जांपल ले लो कि जैसे मैंने लास्ट टाइम तुमको कुछ एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल था कुछ इस तरह का स्टार्ट करने का। हाँ, तो समझ लो कि राजू स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश, सपोज 5 लाख से फॉर एग्जांपल। ठीक है, राजू ने एक बिजनेस शुरू किया और उसने कितना, उसमें बिजनेस में अपना कैपिटल कितना लगाया, कैश 5 लाख का। तो राजू स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 5 लाख। तो राजू ने अपना बिजनेस में कैपिटल लगाया 5 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को तो ये जानना है, ये जो है ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट आज। अच्छा, और एक बात है, हम लोग यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच से ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये हम लोग को देखना है अभी जो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ क्योंकि देखो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। एक तो तुम्हारा नो डाउट कैश अकाउंट, क्योंकि कैश लगाया गया यहाँ पे, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है। और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। डेट्स नाइस। सो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले और एक मैं मतलब इसमें जाने से पहले और एक काम कर लेता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग का वो कैश अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट का लेजर बना हुआ है कि नहीं है। ठीक है, इसे तो हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली जाके बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं शुरू से उसको, क्योंकि बिगिनर्स हो इसलिए मैं एक बार शुरू से जाके दिखा लेता हूँ उसको। तो एस्केप करते हुए थोड़ा मैं बाहर निकल रहा हूँ और अकाउंट्स इन्फो में जाके चेक करेंगे हम लोग मेरा यहाँ पे क्या क्या लेजर बना हुआ है। तो अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर्स में जाओ और यहाँ पे डिस्प्ले करके देखो, तो देखोगे तो यहाँ पे कैश अकाउंट तो तुमको पता है बाय डिफ़ॉल्ट में टेली में बना हुआ आता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके अलावा ये सब अकाउंट्स हमने बनाया था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से कोई भी अकाउंट नहीं है। तो चलो हम लोग एक लेजर पहले बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट नाम से। तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सिंगल लेजर का क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें जो भी हम लोग लेजर बनाएंगे उसका नेम तो हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और ये तुम लोग को लास्ट टाइम मैंने बोला था, हर जो तुम लेजर बनाते हो वो किसी न किसी लेजर ग्रुप के अंदर आता है। तो यहाँ पे नो डाउट कैपिटल अकाउंट एक उसके लिए अलग सा लेजर ग्रुप ही है,
कैपिटल अकाउंट नाम से। तो कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट लेजर ग्रुप के अंडर ही आएगा। ये जो इसका लिस्ट ऑफ ग्रुप में से ये कैपिटल अकाउंट है और ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो इसको एज इट इज़ सिलेक्ट करते हुए हम लोग, बाकी सबको तुम भी कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाओ और इसको सेव कर लो। ठीक है, तो चलो जो अकाउंट चाहिए था, जो लेजर चाहिए था, वो हम लोगों ने बना लिया है। अभी हम लोग ट्रांजैक्शन की ओर आगे चलते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स और यहाँ पे F6 मतलब रिसीव वाउचर को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। तो जो हम लोगों का ट्रांजैक्शन है कि राजू स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 5 lakhs। तो यहाँ पे दो अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो कैश, अभी कौन सा अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कैश का एज पार्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से कैश कौन सा कैटेगरी में आएगा, कैश एसेट में आएगा। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट कौन सा कैटेगरी में आएगा, एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में कैपिटल अकाउंट नाम से एक अलग सा कैटेगरी भी होता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट आ रहा है तुम्हारा एसेट में एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और कैपिटल अकाउंट ग्रुप टाइप में ही आ रहा है। तो जो हम लोग को पता है कि कैश हो गया एसेट, एसेट अगर एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग अगर एसेट बढ़ता हो तो उसको डेबिट करना है और घटता हो तो उसको क्रेडिट करना है। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अगर बढ़ता हो उसको क्रेडिट और घटे तो उसको डेबिट। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा कैश क्या हो रहा है, देखो बिजनेस में मेरा कैश, देखो मैंने, राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 5 लाख से, तो नो डाउट बिजनेस में कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 लाख। ठीक है, तो कैश क्या हुआ, बढ़ा के घटा, बढ़ा। उसके साथ साथ कैपिटल पहले था ही नहीं, अभी एकदम से कैपिटल आ गया, 0 से 5 लाख हो गया कैपिटल में, तो कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो कैश भी बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। तो अगर कैश, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, और कैपिटल अगर बढ़ा तो क्रेडिट। तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे पहले कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है, CR मतलब क्रेडिट। तो हम लोग कौन सा अकाउंट यहाँ पे पहले सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका नेम शो हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग राइट साइड पे, सॉरी, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को। और अमाउंट कितना, 5 लाख। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लाख एंट्री कर दिया। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंटर प्रेस करते हुए जाएंगे हम लोग, ऑटोमेटिक DR शो करेगा। और DR में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कैश सेलेक्ट करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे, अपने आप से एक लेजर नेम तुम्हारे यहाँ पे शो कर जाएगा। कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं और 5 लाख यहाँ पे एंट्री हो चुका है। इस तरह से हम लोग एंटर प्रेस करते हुए आगे जाएंगे। और नरेशन में तुमको अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। ठीक है, बीइंग स्टार्टेड विथ बिजनेस विथ कैश 5 लाख हो गया। अच्छा, तो एंटर प्रेस करो और इसको यस करके एक्सेप्ट कर लो। हो गया, समझ में आ रहा है, एक बार ट्राई करके देख लो, हो गया तुम्हारा। तो अगला ट्रांजैक्शन क्या है बोलो, ब्रॉथ, अच्छा, ब्रॉथ फ्रॉम रमेश कैश ₹50,000। अच्छा, ये नहीं, दूसरा कोई एग्जांपल बोलो। अच्छा, इस बात उसमें बाद में जाएंगे हम लोग। और क्या एग्जांपल है, जैसे समझ लो कि कोई, हाँ, परचेस का कोई एग्जांपल ले लो। ओके, चलो ठीक है। तो हाँ, तो अगला जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे राजू परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड वर्थ रुपीज़ कितना, 30,000। तो राजू ने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा 30,000 कैश से। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग को सोचना है कि यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, पहले तो ये सोचना है। तो फर्नीचर खरीदा कैश से, तो सीधा बात है यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है,
अगला जो है यहाँ पे परचेस किया, खरीदा, लेकिन यहाँ पे परचेस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। एक सेकंड, हाँ। तो हालांकि परचेस तो किया, लेकिन परचेस क्या किया, फर्नीचर एसेट परचेस किया हम लोगों ने। बिजनेस को सेल्स, बिजनेस में जो बिजनेस करने के लिए नहीं, बिजनेस में एक एसेट खरीदा हम लोगों ने, फर्नीचर खरीदा। तो जब भी हम लोग एसेट को खरीदते हैं उसमें लिए एसेट का अकाउंट होना पड़ेगा, मतलब उस फर्नीचर का अकाउंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट, कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। अभी हम लोग यहाँ पे देखना है मेरा यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट है कि नहीं। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था, तो फर्नीचर अकाउंट है कि नहीं। अगर नहीं तो उसको बना लेंगे हम लोग, लेजर्स में जाएंगे हम लोग और डिस्प्ले में करके देखते हैं। यहाँ पे देखो फर्नीचर अकाउंट नाम से कोई अकाउंट है नहीं, तो चलो उसको बना लेते हैं एक बार, फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फर्नीचर अकाउंट। ओके, अभी सवाल ये है फर्नीचर अकाउंट कौन सा ग्रुप में आएगा, फर्नीचर, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये एसेट है और ये फिक्स्ड एसेट है, तो ये कहाँ पे आएगा, फिक्स्ड एसेट ग्रुप में आएगा फर्नीचर अकाउंट। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हुए आगे जाते मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट को क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद फिर से वही, इस बार क्या होगा, इस बार हम लोगों ने परचेस किया, ठीक है, इस बार क्या किया, परचेस किया। और क्या परचेस किया हम लोग, तो ठीक है चलो, ये जो है अभी हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया। तो फर्नीचर परचेस करने के लिए जो कौन सा वाउचर में हम लोग जाना पड़ेगा, ये कोई रिसिप्ट नहीं है, हम लोगों ने कोई कैश रिसिप्ट नहीं किया बिजनेस में, फर्नीचर हम लोगों ने परचेस किया, तो एक तरह से बोला था ये परचेस वाउचर में जाना पड़ेगा। तो परचेस वाउचर में जाने के लिए क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, F9, ठीक है। तो हम लोग परचेस किया कि ये परचेस के लिए F9 है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं F9। तो ये तो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम पहले से समझा दिया था, परचेस क्या होगा, सेल्स क्या होगा, तो समझ में आ चुका है शायद। तो ये जो होगा अभी परचेस वाउचर में हम लोग इसको एंट्री करेंगे। तो परचेस वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे, तो ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, जैसे फर्नीचर हम लोगों ने परचेस किया 30,000 का, तो उसका एंट्री करना है ना। तो उसका देखो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जब भी हम लोग कोई फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट। तो जब भी कोई फिक्स्ड एसेट हम लोग परचेस करते हैं उसके नाम से एक लेजर अकाउंट होना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले ये चेक कर लेंगे फर्नीचर के नाम से मेरा अकाउंट है कि नहीं, अगर नहीं तो क्रिएट कर लेंगे अकाउंट इन्फो, लेजर में जाके अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्नीचर के नाम से अकाउंट बना हुआ है, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो चलो फर्नीचर अकाउंट तो बना हुआ है। अभी हम लोग ट्रांजैक्शन एंट्री की तरह आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, और इसमें देखो फर्नीचर हम लोगों ने परचेस, ठीक है। तो ये नो डाउट हम लोग का कहाँ पे कौन सा वाउचर पे होगा, परचेस वाउचर पे आने का। तो परचेस वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस कर लेना। मेरा ऑलरेडी मैं परचेस वाउचर पे हूँ। और परचेस वाउचर में जब हम लोग जाते हैं यहाँ पे दो मोड आता है, एक तो वाउचर मोड, दूसरा होता है कि इनवॉइस मोड। तो ध्यान रखना जब भी हम लोग कोई एसेट परचेस करते हैं तो उस एसेट परचेस के टाइम में हम लोगों को उसको कहाँ पे एंट्री करना पड़ता है, वाउचर मोड में, इनवॉइस मोड में नहीं। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, अभी हम लोग इनवॉइस मोड में हैं, कंट्रोल भी प्रेस करते हुए वाउचर मोड में जाएंगे, ठीक है। और वाउचर मोड में जाने के बाद जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा उसको टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पे राइफल दे दिया 345 एंड एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लेना एंड फाइनली उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे जैसे देखो ट्रांजेक्शन क्या था मेरा, फर्नीचर परचेस्ड वर्थ ₹30,000 फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हम लोगों ने कैश से खरीदा है तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन लोगों का, कैश अकाउंट। और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश एसेट है, एसेट अगर घटा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट पहले होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सप्लायर का जो भी डिटेल्स है, जैसे क्या था मेरा ABC प्राइवेट लिमिटेड, जैसे हम लोगों ने बोला था ABC प्राइवेट लिमिटेड, एंड जो भी इसका एड्रेस तुम दे देना, मैंने यहाँ पे डाल दिया गुवाहाटी, ठीक है। ये देन उसके बाद बाकी जो डिटेल्स है फिलअप करते हुए आगे चले जाओ। कितना अमाउंट का खरीदा हम लोगों ने, सपोज 30,000 का हम लोगों ने क्या खरीदा है, 30,000 का फर्नीचर खरीदा है। एंटर प्रेस करते हुए आगे जाएंगे और कौन सा अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर अकाउंट क्या है, ये एसेट है, और एसेट ये भी एसेट है, और अगर एसेट बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप से ये डेबिट साइड में फर्नीचर अकाउंट होगा, और इसको एंटर प्रेस करते हुए आगे जाएंगे, जो भी अमाउंट होगा उसको डाल दो। और यहाँ पे नरेशन में तुम लिख दो कि परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम ABC प्राइवेट
लिमिटेड, ठीक है, एंड एंटर करते हुए आगे चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो वाउचर का एंट्री करना सीख लिया। एक तो हो गया तुम्हारा रिसीव वाउचर और दूसरा हो गया परचेज वाउचर।